हेलो स्टूडेंट्स, मैं मुर्तजा आलम आपका फ्रेंड आपका वेलकम करता हूं इस वीडियो में। और उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे से होंगे। इधर जाड़ा बढ़ता जा रहा है, आप लोग अपना ख्याल रखें, लापरवाही ना करें, क्योंकि हेल्थ इज वेल्थ। स्वास्थ्य ही धन है। हेल्थ है तो आपके लिए सब कुछ है, हेल्थ नहीं तो कुछ भी नहीं। खैर, आज हम बात करने वाले हैं डाइजेशन इन ह्यूमन को लेकर। ये डाइजेशन होता क्या है? डाइजेशन वो प्रोसेस है जिसमें चार तरह से काम होते हैं। इंजेशन, इनटेक ऑफ फूड, डाइजेशन, फूड को डाइजेस्ट करना, एसिमिलेशन, एब्जॉर्ब करना, और इजेशन, उसका अनडाइजेस्टेड फूड का आउट ऑफ द बॉडी मूव कर जाना। इन चार स्टेप्स को पूरा करता है ह्यूमन का डाइजेस्टिव सिस्टम। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है? ये एक एलिमेंट्री कैनाल है जो माउथ से शुरू होता है और एनस तक जाता है। इससे एसोसिएटेड दो और ऑर्गन है, जैसे लीवर एंड पेनक्रियास, जो इससे एसोसिएटेड होते हैं और वो भी डाइजेशन में हेल्प करते हैं। ये कैनाल कहीं पे ज्यादा चौड़ा हो जाता है, कहीं नैरो हो जाता है। ये देखा जाए तो माउथ से शुरू होकर एनस तक ये टोटल एक कैनाल सिस्टम ही है, जिसमें अलग अलग स्टेप पे अलग अलग ढंग से डाइजेशन के प्रोसेस होते हैं। इसकी शुरुआत हमारे माउथ से हो जाती है। हम किसी भी फूड को अपने माउथ में इंटेक करते हैं। फिर सबसे पहले एक्टिव होता है हमारे टीथ होते हैं। हमारे टीथ उनको च्यू करते हैं, ग्राइंड करते हैं। साथ में टंग हमारे जो है हेल्प करते हैं उन फूड को बार बार पुश करने के लिए मोलर्स प्री मोलर्स की तरफ, ताकि वो वहां पर बार बार उसमें ग्राइंडिंग का काम होता रहे। फिर ये एक बॉल की शेप का हो जाता है, जिसे पुश कर दिया जाता है फेरिंग्स की तरफ। फेरिंग्स एक शॉर्ट ट्यूब है, मस्कुलर ट्यूब है। फिर फेरिंग्स में जाने के बाद वो आगे आगे वो ओएसोफेगस या फूड पाइप में वो उसे पुश करते हैं। फेरिंग्स से माउथ तो कनेक्टेड है ही, साथ ही फेरिंग्स जो है नेजल कैविटी से भी कनेक्टेड है, ताकि हम ब्रेथ इन कर सके, ब्रेथ आउट कर सके उसके लिए। खैर, बात हम डाइजेशन की कर रहे हैं। फिर फूड पाइप से होते हुए हमारा फूड जाता है कहां? स्टमक में। लेकिन फूड पाइप से फूड कैसे पास होता है? फूड पाइप से फूड पास होता है इसके कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन से। कॉन्ट्रैक्शन होने से आगे का जो रिलैक्सेशन हुआ, इसमें स्पेस बन जाता है और फूड आगे मूव करता है। फिर आगे कॉन्ट्रैक्शन होता है, रिलैक्सेशन होता है। ये कंटिन्यूअस प्रोसेस चलता रहता है अंटिल के फूड स्टमक तक रीच न बना ले। फिर स्टमक में जाते ही उसके बाद डाइजेशन शुरू हो जाता है। स्टमक के वॉल पे ऐसे ग्लैंड्स बने हैं जो डाइजेस्टिव जूस और पेप्सिन जैसे एंजाइम्स को रिलीज करते हैं। डाइजेस्टिव जूस जहां फूड को हमारे जर्म्स वगैरह से फ्री करता है, वहीं पर पेप्सिन जो है प्रोटीन्स वगैरह के ब्रेकडाउन के काम आते हैं। आइए अब हम इनको स्टेप बाय स्टेप ठीक से समझते हैं। नंबर 1, पहले तो ये जान ले कि ये हमारा टोटल जो डाइजेशन सिस्टम क्या है। ए लॉन्ग ट्यूब स्टार्टिंग फ्रॉम माउथ, ऐसा लॉन्ग ट्यूब जो माउथ से शुरू होता है एंड एंडिंग इन द एनस, और जिसका एंड एनस पे होता है, इज कॉल्ड एलिमेंट्री कैनाल। इसी को हम कहते हैं एलिमेंट्री कैनाल, द एलिमेंट्री कैनाल। एंड सम एसोसिएटेड ऑर्गन्स लाइक पैनक्रियास, लीवर, ये इनसे एसोसिएटेड होते हैं। लाइक लीवर एंड पेनक्रियास कंप्राइज डाइजेस्टिव सिस्टम। ये सब मिलके कहलाते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में जब कोई पूछे कि कौन कौन से ऑर्गन इन्वॉल्व हैं, तो इन सभी के नाम लेने हैं। वो कौन है? माउथ, salivary glands, ओएसोफेगस, लीवर, स्टमक, पेनक्रियाज, लार्ज इंटेस्टाइन, गॉल ब्लाडर, स्मॉल इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड एनस। अब देखिए, सबसे पहले
डाइजेशन का प्रोसेस माउथ से शुरू होता है। वहां पे क्या होता है, mastication of the process of chewing of food is done by teeth. फूड को चबाने का काम टीथ करता है। A child has a set of 20 teeth. एक छोटे बच्चे को 7 महीने की उम्र में जो दांत निकलना शुरू होता है, वो 7-8 साल की उम्र तक वो दांत रहता है, जिसे हम मिल्क टीथ या टेम्परेरी टीथ कहते हैं। इसमें 20 टीथ का सेट होता है, वो आता है। लेकिन फिर जब 8 साल के बाद ये टीथ हट जाते हैं और उसके बाद परमानेंट टीथ का सेट आना शुरू होता है, और एक एडल्ट के पास परमानेंट टीथ 32 होते हैं। टंग इन फूड को हेल्प करता है टीथ के नीचे पहुंचाने के लिए, ताकि उसकी सही से च्यूइंग हो सके। टंग हेल्प्स टू पुश द फूड टुवर्ड्स मोलर्स। च्यूड फूड इज मिक्स्ड विद सलाइवा व्हिच इज सेक्रेटेड बाय सलाइवरी ग्लैंड्स। ये है सलाइवरी ग्लैंड, यहां से सलाइवा प्रोड्यूस होते हैं और वो हमारे फूड में मिलते हैं। इससे वो थोड़ा पेस्ट टाइप का हो जाता है, ताकि उसे निगलने में आसानी हो। फिर माउथ ने ये काम कर दिया, और उसके बाद आगे क्या होता है, द टंग रोल्स च्यूड फूड इनटू अ बॉल एंड पुशेस इनटू अ शॉर्ट मस्कुलर ट्यूब कॉल्ड फेरिंग्स। फ्रॉम द फेरिंग्स फूड गोज इनटू अ लार्ज ट्यूब कॉल्ड ओइसोफेगस। जैसे ये यहाँ पे ये है, और यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की वजह से ये फूड आगे की तरफ पुश होते हैं by a series of contraction and relaxation। आगे फूड पहुंच गया स्टमक में। अब वहां पर इसका क्या होता है वो देख लेते हैं। स्टमक इज अ जे शेप्ड ट्यूब, इट्स ग्लैंड्स ऑन द वॉल ऑफ इट सेक्रेट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इस एसिड का काम होता है जर्म्स फ्री करने में, और साथ ही ये फूड को ब्रेक करने के भी काम आते हैं। एंड एंजाइम कॉल्ड पेप्सिन। पेप्सिन का काम है उसके फूड में जो प्रोटीन्स है उनको ब्रेक डाउन करना। एसिड हेल्प्स टू किल द जर्म्स व्हाइल पेप्सिन हेल्प्स ब्रेक डाउन प्रोटीन। अब इसके आगे क्या होता है, स्टमक में तो ये काम हो गया। इससे क्या होता है, जो फूड अंदर गया है वो और ज्यादा सॉफ्ट हो गया, और उसमें से कुछ डाइजेशन हुआ। आगे जब जाते हैं तो अब ये फूड और ज्यादा जूस वगैरह मिलने से थोड़ा स्लशी हो गया, मतलब लिक्विड के टाइप का हो जाता है, वाटर इसमें ज्यादा होते हैं। द स्लशी फूड देन एंटर्स अ लॉन्ग कॉइल ट्यूब कॉल्ड स्मॉल इंटेस्टाइन। ये जो है ये अबाउट 6 मीटर लंबे होते हैं, और ये स्मॉल इंटेस्टाइन कहलाते हैं। यहां पहुंचता है वो स्लशी फूड। इस स्मॉल इंटेस्टाइन के इनर वॉल पे आउट ग्रोथ निकले होते हैं, और ये मिलियंस होते हैं, जिन्हें हम विली कहते हैं, और इसका प्लूरल होता है विलस। ये विलेज एक तो स्पेस प्रोवाइड करते हैं, ज्यादा जरूरत हो तो स्ट्रेच होने के काम आते। दूसरा, ये जो भी उसमें फूड डाइजेस्ट हुआ है उसे एब्जॉर्ब करके उसके आसपास जो कैपिलरीज होते हैं, उस कैपिलरीज में जो ब्लड है उनमें एंटर करते हैं फूड को, जो कि अब सॉल्युबल लिक्विड फॉर्म में बदल चुका होता है। The slushy food then enters a long coil tube called a small intestine. This is a long tube about 6 meters long, a part of the alimentary canal. It is here the most of digestion of food takes place. Small intestine में ही सबसे ज्यादा डाइजेशन पूरा हो चुका होता है। Some enzymes act on carbohydrates, some on proteins and some on fats. कुछ तो एंजाइम ऐसे हैं जो कार्बोहाइड्रेट पे वर्क करते हैं, उन्हें डाइजेस्ट करते हैं, कुछ प्रोटीन्स को, कुछ फैट्स को। अब जैसे यहाँ है लीवर, जो इससे एसोसिएटेड, लीवर बाइल जूस प्रोड्यूस करता है। बाइल जूस का काम है फैट्स वगैरह को डाइजेस्ट करना। पैनक्रियाज ये भी एंजाइम रिलीज करता है, जो कि प्रोटीन वगैरह के डाइजेशन में काम आते हैं। तो इस तरह से लीवर, पैनक्रिया
और स्मॉल इंटेस्टाइन के जो विलस है, ये जो भी जूस वगैरह एंजाइम जो रिलीज करते हैं, उनसे इन सभी फूड के ब्रेकडाउन होते हैं। सम आर प्रोड्यूस्ड बाय इट्स वॉल, कुछ तो स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल से ही सेक्रेट होते हैं, एंड सब आर फ्रॉम पैनक्रियाज एंड लीवर। गॉल ब्लाडर कहते हैं लीवर पे प्रेजेंट ये थैली जिसके अंदर बाइल जूस रहता है, जो फैट्स के डाइजेशन में काम आता है। इट इज यूज्ड इन डाइजेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स। अब स्मॉल इंटेस्टाइन का काम हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन ने फाइनल डाइजेशन करवा दिया। अब जितने भी डाइजेस्टेड फूड है सॉल्युबल फॉर्म में विलस के थ्रू ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाते हैं, मिल जाते हैं जाके। अब इसके आगे ये जो फूड है, अब जो बचा हुआ डाइजेस्टेड फूड है, वो कहां एंटर करता है? इसके बाद जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसमें एंटर करता है। वहां जाके क्या होता है? वहां जाकर उस अनडाइजेस्टेड फूड में जो वाटर है, ज्यादातर वाटर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और अनडाइजेस्टेड बाकी के फूड को वो रेक्टम में पास कर देते हैं, और फाइनली रेक्टम एनस के थ्रू उसे आउट ऑफ द बॉडी मूव कर देता है। The wall of a small intestine has millions of finger-like outgrowth called villi, या प्लूरल में विलस कह सकते हैं। Digested food passes through this villi and enters the blood flowing in the fine capillaries in villus। जैसे इस तरह से विलीज के आउटग्रोथ निकले होते हैं, इसमें फाइन बहुत सारे कैपिलरीज होते हैं। इस कैपिलरीज में ब्लड है मिक्स फ्लो करता है, तो ये जितने भी फूड इसने एब्सॉर्ब किया है सॉल्युबल फूड, वो ब्लड में मिक्स होके हमारे बॉडी के हर पार्ट तक पहुंचते हैं, और फिर इस तरह से आगे चल के वो एनर्जी रिलीज करने वाला प्रोसेस होता है। आगे जब लार्ज इंटेस्टाइन में गया तो लार्ज इंटेस्टाइन क्या करता है? द अनडाइजेस्टेड फूड दैट remains in the small intestine then passes into the large intestine। अब जो बच गया है स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन के बाद, वो अनडाइजेस्टेड फूड पास होगा लार्ज इंटेस्टाइन की तरफ। सम वाटर इज एब्जॉर्ब्ड इन द लार्ज इंटेस्टाइन, जो बचे हुए उसमें वाटर है वो और वाटर को वो एब्जॉर्ब करेगा। द रिमेनिंग सेमी सॉलिड वेस्ट, जिसे हम फीसिस कहते हैं, इज इजेस्टेड थ्रू द एनस, और उसके बाद जो बचा हुआ अनडाइजेस्टेड फूड है वो एनस के थ्रू। तो ये है ह्यूमन का डाइजेस्टिव सिस्टम। नेक्स्ट वीडियो में हम हर्बीवोरस के डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बात करेंगे। उम्मीद करता हूं आप लोग इससे फायदा उठाएंगे और मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें और अपना कीमती कमेंट भी देते रहें। आपके कमेंट बहुत कम आते हैं, अच्छा बुरा जैसा भी हो कमेंट करें ताकि मुझे थोड़ा और मोटिवेशन मिले आपके लिए वीडियो बनाने की। थैंक यू।